हेलो दोस्तों, आपका वीटोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूनिट 2 का चैप्टर 8 ब्रीडिंग मेथड फॉर इम्प्रूवमेंट इन फार्म एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि क्या ब्रीडिंग क्या है। तो ब्रीडिंग के जो हम सिलेक्शन करते हैं सुपीरियर एनिमल का, जो एलाइट होते हैं, मेल का एलाइट मेल होता है, एलाइट फीमेल होता है, तो उससे जो प्रोजनी होती है वो हाइब्रिड बिगर होती है, उसमें एलाइट कैरेक्टर आते हैं, तो वो होता है ब्रीडिंग। जबकि नॉर्मली जो रिप्रोडक्शन होता है वह नेचुरल मेटिंग के थ्रू होता है। तो उसमें जो है एलाइट आएगा कि नहीं आएगा, तो डिपेंड अपॉन द लक। बट ब्रीडिंग में हमेशा सिलेक्शन के बेसिस पे करते हैं। तो ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट दोनों में प्रोजनी आती है। तो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या मेथडोलॉजी है मेटिंग सिस्टम का। इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल ब्रीडिंग मेटिंग ऑफ द गुड क्वालिटी या एलाइड क्वालिटी एनिमल्स, एलाइड क्वालिटी एनिमल्स फॉर प्रोड्यूस द हाई प्रोडक्टिव एंड सुटेबल प्रोजनी। क्योंकि अगर हम सुपीरियर चूज करेंगे तो डेफिनेटली जो प्रोजनी आएगी वो सुपीरियर आएगी, क्योंकि उसके माँ बाप दोनों जो है मेल फीमेल दोनों सुपीरियर है। तो एम इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनहांस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब उसका जो एडाप्टेशन है और प्रोडक्शन है, उस दोनों के लिए इम्प्रूव करने के लिए हम ब्रीडिंग मेथड यूज करते हैं। सिलेक्शन के बाद मेटिंग कराते हैं, तो उसको ब्रीडिंग बोलते हैं। नाउ ब्रीडिंग definition is the animal breeding is the application of the genetics and quantitative genetics। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का जो इनहेरिटेंस का करेक्टर जो मैंने वहां बताया था क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के चैप्टर में, उसका यूज करके बायोमेट्रिक टेक्निक का यूज करके हम जो है ब्रीडिंग कराते हैं। इट इन्वॉल्व द सेलेक्टिव मेटिंग ऑफ द एनिमल टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग विद इनहांस द ट्रेड सच एज। क्या क्या ट्रेड का इंप्रूवमेंट होता है? हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, डिजीज रेजिस्टेंस और मिल्क यील्ड, ग्रोथ रेट एंड एडाप्टेबिलिटी। इस ट्रेड का इन्हा इंप्रूवमेंट करने के लिए हम सेलेक्टिव मेटिंग करते हैं। द गोल ऑफ द जेनेटिकली improve future generation by choosing superior parent based on the selection major traits। तो इसका जो मेन एम है जेनेटिकली उसको इम्प्रूवमेंट करना है, तो तभी होगा जब हम सुपीरियर पेरेंट को लेंगे। Now breeding mating system divided by two part: random mating system and non-random mating। Random mating system and non-random mating, then non-random mating system is divided based on the phenotypic relationship। उसका phenotypic क्या रिलेशन है, उसके बेसिस पे हम नॉन रैंडम मेटिंग सिस्टम को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई। तो पॉजिटिव असोर्टेटिव मेटिंग होता है, एक नेगेटिव असोर्टेटिव मेटिंग होता है। पॉजिटिव मतलब जब दो हाईली ट्रेट जो उसका इंप्रूवमेंट है उसमें और करना चाह रहे हैं। देखो दोनों ट्रेड जो है हाई और गुड क्वालिटी रहते हैं, कहते हैं गुड क्वालिटी जिसको बोलते हैं। एक होता है वेरी गुड क्वालिटी। तो जब हम दोनों ट्रेड के उसके ट्रेड गुड क्वालिटी के हैं, तो उसमें अगर हम मेटिंग कराते हैं तो वो पॉजिटिव असोर्टेटिव मेटिंग होता है। लेकिन जो निगेटिव असोर्टेटिव मेटिंग होता है उसमें ट्रेड में जो होता है लो क्वालिटी होती है, गुड नहीं रहता, वो लो में रहता है या मीडियम में रहता है। तो उसकी मेटिंग करके हम जब इम्प्रूवमेंट कराते हैं डिजायर लेवल तक, तो वो होता है असोर्टेटिव मेटिंग। Based on second, based on the genetics या pedigree relationships, mating is divided into inbreeding and outbreeding। इनब्रीडिंग इनब्रीडिंग क्या होता है कि जो एक ही जनरेशन जो मेटिंग कराते हैं, एटलीस्ट एंसेस्टर उसका 4 to 6 जनरेशन का, 4 to 6 जनरेशन में उसी के बीच में इनब्रीडिंग मतलब मेटिंग कराते हैं, तो उसको इनब्रीडिंग बोलते हैं। और वो इनब्रीडिंग जो है
क्या काज करता है, होमोजाइगोसिटी काज करता है, क्योंकि वो तो प्योरिटी को बढ़ावा देगा, और जब प्योरिटी को बढ़ावा देगा तो वो होमोजाइगोसिटी काज करेगा। इसमें वेरिएशन कम मिलेंगे, लेकिन उसमें दो टाइप का है, एक क्लोज ब्रीडिंग है, एक लाइन ब्रीडिंग है। क्लोज ब्रीडिंग जो होता है, जैसे फुल शिप है, डॉटर का शायर से, सन का डॉटर से, अगर इसका हम मेटिंग कराते हैं तो क्लोज ब्रीडिंग में आता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, कजन से कराएंगे, तो वो जो है लाइन ब्रीडिंग में होता है। जो क्लोज ब्रीडिंग होता है इसको बोलते हैं इंटेंस फॉर्म ऑफ ब्रीडिंग। एंड अब होता है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग ये होता है कि मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स, उसको आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। तो आउट ब्रीडिंग में आता है आपका क्लासिफिकेशन में, आउट क्रॉसिंग होता है, क्रॉस ब्रीडिंग होता है, ग्रेडिंग अप होता है, और स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें दो अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में क्रॉस मेटिंग की जाती है। नाउ क्रॉस ब्रीडिंग, स्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग एंड रोटेशनल क्रॉस ब्रीडिंग होता है। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द मेटिंग सिस्टम। नो द ब्रीडिंग सिस्टम, मेटिंग सिस्टम रैंडम मेटिंग है जिसको बोलते हैं, ये टर्म पूछा जाता है कि रैंडम मेटिंग इज आल्सो नोन एज द, जो टर्म है पैनमैक्सिया। पैनमैक्सिया किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो ये भी पूछा जाता है कि पैनमैक्सिया टर्म किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। व्हेन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव इक्वल चांस टू मेटिंग विथ एनीवन इंडिविजुअल अपोजिट, मतलब इसमें जो मेटिंग हो रही है वो रैंडमली हो रही है, तो वो होता है रैंडम मेटिंग या पैनमैक्सिया। तो इसका एक क्वेश्चन पैनमैक्सिया आप याद रखिएगा दोस्तों। और दूसरा है कि किसने टर्म दिया था, वो भी याद रखिएगा, डार्विन ने दिया था। दूसरा है नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग जो कराते हैं बेस्ड ऑन द फिनोटिपिक रेजेम्बलेंस, तो उसमें हमने बताया था असॉर्टेटिव मेटिंग है। असॉर्टेटिव में भी होता है पॉजिटिव असॉर्टेटिव मेटिंग एंड निगेटिव असॉर्टेटिव मेटिंग। तो पॉजिटिव में तो वही होता है दोनों ट्रेड गुड क्वालिटी रखते हैं बट उसका इंप्रूवमेंट करना है, तो वो पॉजिटिव है। और निगेटिव में होता है कि लो क्वालिटी रहती है ट्रेड का, लेकिन उसको इंप्रूव करके हाई में लाना है, तो निगेटिव असॉर्टेटिव मेटिंग है। बेस्ड ऑन द जेनेटिक रेजेम्बलेंस, ये तो फिनोटाइपिक रेजेम्बलेंस के बेसिस पे असॉर्टेटिव मेटिंग कराते हैं। लाइक टू लाइक मेटिंग, जिसको असॉर्टेटिव मेटिंग मतलब लाइक टू लाइक, एक जैसा मेटिंग। सेकेंड है बेस्ड ऑन द जेनेटिक रिजेम्बलेंस इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम असॉर्टेटिव मेटिंग में पॉजिटिव में असॉर्टेटिव मेटिंग एंड नेगेटिव असॉर्टेटिव मेटिंग का डिफरेंस बताएंगे। तो यहाँ मेटिंग, पॉजिटिव असॉर्टेटिव मेटिंग सिमिलर ट्रेड्स रहते हैं। सिमिलर ट्रेट होता है जिसके बीच में मेटिंग कराते हैं। नेगेटिव असोसिएटिव में मेटिंग इंडिविजुअल विथ डी सिमिलर मतलब अपोजिट ट्रेट होता है। गोल इसका एम क्या है? स्ट्रेंथ स्पेसिफिक ट्रेट, किसी एक ट्रेट को दोनों की क्वालिटी अच्छी है लेकिन उसको और स्ट्रेंथ देना है और बढ़ावा देना है। इंक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्रमोट द हेट्रोजाइगोसिटी, वेरिएशन को, हेट्रोजाइगोसिटी मतलब वेरिएशन देना है उसमें। इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को रिड्यूस करता है, और नेगेटिव असॉर्टेटिव मेटिंग डाइवर्सिटी को इंक्रीज करता है। ट्रेट ऑफ फोकस इनहांस द यूनिफॉर्मिटी इन द सेलेक्टेड ट्रेट, जो ट्रेट सेलेक्ट करते हैं क्योंकि गुड क्वालिटी ट्रेट है तो उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने का कोशिश करता है। यहाँ पे बैलेंस ट्रेट को बैलेंस करता है। एग्जाम्पल है पेयरिंग ऑफ हाई मिल्क यील्डिंग काउ विथ हाई यील्ड बुल्स। अब देखिए दोनों हाई यील्ड है, एलाइट है, अब उसको और स्ट्रेंथ देने के लिए और अच्छा हो जाए तो पॉजिटिव असोसिएटिव मेटिंग है। लेकिन यहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल जो इंडिया में, जो अपने कंट्री में ज्यादा होते हैं, इसको नेगेटिव असोसिएटिव मेटिंग को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अब ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इन द सिमिलर साइज आर कॉल्ड पेयरिंग मस्कुलर एनिमल विथ एजाइल वंस। बेनिफिट क्या है? फिक्सेशन ऑफ डिजायरेबल ट्रेट, यहाँ हम उस जो मुझे डिजायर ट्रेट है
पॉजिटिव असोर्टेटिव मेटिंग के थ्रू फिक्स कर देते हैं। यह इंप्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड रिजाइलेंस। तो इंडियन कंडीशन में असोर्टेटिव मेटिंग फ्रूटफुल ज़्यादा होती है। Now difference between inbreeding and outbreeding. So inbreeding, it involves the mating of the closely related individual within the same breed. इसमें at least जो मेटिंग कराएंगे वो 4 to 6 जनरेशन का एंसेस्टर हो। 4 to 6 जो एंसेस्टर होगा उन्हीं में से मेटिंग कराएंगे, तो वो इनब्रीडिंग होता है। और आउटब्रीडिंग क्या होता है? इन्वॉल्व द ब्रीडिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डिफरेंट ब्रीड आर हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर है लेकिन डिफरेंट ब्रीड है, तो उसका क्रॉस कराएंगे। मेटिंग बिटवीन द अनरिलेटेड एनिमल्स इज नोन एज द आउट। लेकिन इट इंक्रीज इनब्रीडिंग क्या करता है? होमोजे। बहुत ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इनब्रीडिंग से क्या होता है, तो इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी होती है, प्योरिटी की तरफ बढ़ता हो, क्योंकि जनरेशन क्या है 4 to 6 में करा रहे हैं तो वो प्योरिटी की तरफ बढ़ता जाता है। यहाँ पे वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन आउटब्रीडिंग में इसमें वेरिएशन डेवलप होगा, चेंजेस होंगे, क्योंकि हम अनरिलेटेड एनिमल ले रहे हैं तो वो मेटिंग करके कुछ नया ही आएगा। इट लीड्स टू एक्यूमुलेट इनब्रीडिंग एक्यूमुलेशन ऑफ द अनडिजायर्ड जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट जीन्स। अगर हमें किसी जीन को वो करना है, एलिमिनेट करना है, तो हम इनब्रीडिंग फॉलो करेंगे। यहाँ पे वेरिएशन, आउटब्रीडिंग में इट लीड वेरिएशन एंड डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर ऑब्टेन्ड। यहाँ पे वेरिएशन हो, हेट्रोजाइगोसिटी की तरफ बढ़ता है। तो ये डिफरेंस होता है। यूजी के स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं। Now it also classified that breeding system, inbreeding, outbreeding, इसमें क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, इसको इंटेंस फॉर्म ऑफ ब्रीडिंग बोलते हैं। आउटब्रीडिंग में प्योर ब्रीडिंग, लाइन क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग ऑफ स्पीसीज हाइब्रिडेशन। इसमें आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है कि मेटिंग बिटवीन द अनरिलेटेड एनिमल। और ब्रीडिंग में वही से इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, व्हेन मेटिंग सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग एट लीस्ट 4 to 6 जनरेशन। और व्हेन वी मेट एनिमल्स डिफरेंट ब्रीड्स इट इज कॉल्ड द आउटब्रीड। तो उसमें आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। दिस इज द ओवरऑल ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटिंग सिस्टम। अब जो है इन ब्रीडिंग के बारे में हम बताएंगे डिटेल कि ब्रीडिंग ऑफ द रिलेटेड इंडिविजुअल्स, एग्जांपल ब्रदर एंड सिस्टर या सायर एंड डॉटर। तो ये क्या है? अपने क्लोजली एंसेस्टर के बीच में यूज टू द फिक्स डिजायर ट्रेट। क्वेश्चन आता है कि किसी भी ट्रेट को फिक्स किया जाता है तो कि इन ब्रीडिंग के थ्रू करते हैं, आउट ब्रीडिंग के थ्रू। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वह इन ब्रीडिंग के थ्रू हम किसी भी डिजायर ट्रेट को फिक्सेशन, या डायरेक्टली क्वेश्चन आता है फिक्सेशन ऑफ जीन विच मेटिंग सिस्टम इज फॉलो, तो इन ब्रीडिंग होता है। ऑप्टेन रिड्यूस द फर्टिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ई प्रोलॉन्ग। इसको फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है। टाइप्स ऑफ इन ब्रीडिंग में क्लोज ब्रीडिंग है और लाइन ब्रीडिंग है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्लोज ब्रीडिंग को इंटेंस ब्रीडिंग क्यों इंटेंस बोला गया? क्योंकि क्लोजली है, वो जो फुल सिप वाले हैं उनके बीच में देख रहे हैं यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर, सायर और डॉटर, तो बहुत क्लोजली है, इसलिए इंटेंस फॉर्म है ब्रीडिंग का। लाइन ब्रीडिंग है, माइल्डर फॉर्म होता है एनिमल सच एज ए कॉमन एंसेस्टर बट लेस क्लोजली। एग्जाम्पल अगर कजन से मीटिंग हो रहा है तो वो आपका आएगा इन ब्रीडिंग में, उसमें लाइन ब्रीडिंग में आएगा। तो आपको ये दोस्तों इसको ध्यान रखना है कि इंटेंस फॉर्म ऑफ ब्रीडिंग किसको बोलते हैं? क्लोज ब्रीडिंग को बोलते हैं। ये फिगर जो शो कर रहा है कि कैपिटल जो है डोमिनेंट एलील है और स्मॉल ए जो है रिसेसिव डेलिटोरियस एलील है। उसमें जो है ये कैपिटल और इसमें
क्रॉस कराया गया तो लास्टली जो हमें देखोगे ये सर्वाइव नहीं रहे, लीदर हो जाता है, डेलिटोरियस हो जाता है। इस ये क्रॉस ये बताता है कि अगर हमें किसी जीन को एलिमिनेट करना है तो इसी की इनब्रीडिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। नाउ क्लोज ब्रीडिंग एंड लाइन ब्रीडिंग में डिफरेंस क्या होता है? यूजी में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग में व्हाट इज डिफरेंस क्या होता है। तो मेटिंग, क्लोज ब्रीडिंग वेरी क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स, एग्जांपल पेरेंट ऑफस्प्रिंग, फुल सिबलिंग, ब्रदर सिस्टर, सायर डाटर, इस तरह से एग्जांपल जो है वो क्लोज ब्रीडिंग का है। लाइन ब्रीडिंग जो है मेटिंग डिस्टेंट रिलेटिव, अगर कजन से हो रहा है 3 to 5 जनरेशन से बीच में हो रहा है तो वो लाइन ब्रीडिंग होती है। ये फिक्स एंड इंटेंसिफाइड डिजायरेबल ट्रेट, ट्रेट को फिक्स करता है। लाइन ब्रीडिंग टू मेंटेन द स्पेसिफिक ट्रेट, किसी ट्रेट को मेंटेन करना है तो वाइल अवॉइडिंग द सीवियर इनब्रीडिंग, क्योंकि ज़्यादा इंटेंस फॉर्म तो क्लोज ब्रीडिंग है, लाइन ब्रीडिंग उतना इंटेंस फॉर्म नहीं है, तो ये क्या करता है, अवॉइडिंग करता है इनब्रीडिंग। वेरी हाई जेनेटिक सिमिलैरिटी, वेरी हाई ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे लाइन ब्रीडिंग में मॉडरेट होता है क्योंकि एंसेस्टर 3 to 5 जनरेशन के बीच में होता है। हाई रिस्क ऑफ इनब्रीडिंग हाई होता है क्लोज फॉर्म में, जबकि इन लाइन ब्रीडिंग में लोअर होता है। जेनेटिक प्योरिटी है आपको क्लोज ब्रीडिंग में हाई मिलेगी, होमोजाइगोसिटी यहाँ ज़्यादा मिलेगी इसके कंपेयर में, लाइन ब्रीडिंग के कंपेयर में। ये क्या करता है, मेंटेन द ट्रेट स्पेसिफिक प्योरिटी विथ लेस जेनेटिक डैमेज। इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, रिड्यूस विगर, विगर मतलब होता है कि वेरिएशन, वेरिएशन को रिड्यूस करता है, फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है, अडेप्टेबिलिटी को रिड्यूस करता है। ये प्रिजर्व परफॉर्मेंस विथ लोअर रिस्क ऑफ नेगेटिव इफेक्ट को परफॉर्मेंस भी करता है। एग्जाम्पल जैसे बताया, सायर टू डॉटर, सन टू डैम, ब्रदर टू सिस्टर, एक क्लोज फॉर्म ऑफ ब्रीडिंग है, इनब्रीडिंग है। और एक ग्रैंड पेरेंट जो कजन के फॉर्म है, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड ऑफ स्प्रिंग, कजन, हाफ शिप सिबलिंग, ये सारे जो है लाइन ब्रीडिंग के एग्जाम्पल है। कॉमन यूज जो है रिसर्च आर कंजर्वेशन फॉर ए ब्रीड, रिसर्च और कंजर्वेशन में इसका क्लोज ब्रीडिंग का यूज किया जाता है, जबकि ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग फॉर डेयरी या पोल्ट्री या हर चीज में किया जाता है लाइन ब्रीडिंग का। अब दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप एंड ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग कोफिशिएंट, इसमें से क्वेश्चन एज सच आता है, इसको आपको मैं थोड़ा आइडिया दूंगा और बाकी आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। तो क्लोज ब्रीडिंग जो है वो सायर टू डॉटर मेटिंग है, सन टू डैम मेटिंग है और फुल सी मेटिंग है। अब इसका कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप दो ट्रेट है एक्स एंड वाई, अब इनके में क्या रिलेशनशिप है तो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप। उसका जो है 0.50 या 50%, क्योंकि बहुत क्लोजली रिलेट हो मेटिंग हो रही है तो आधा इधर से आएगा आधा उधर से आएगा तो 50% पे आएगा। लेकिन इसका आप एक आपको ट्रिक दे रहा हूं कि अगर ये 50% है तो उसका आधा ये कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट वैल्यू आप कीजिए हाफ ऑफ आर ए, जो कोफिशिएंट रिलेशनशिप है उसका आधा कीजिए, या तो एक टेबल ये याद कर लीजिए या तो ये याद कर लीजिए तो काम बन जाएगा आपका, उसका हाफ कर दीजिए। ये याद करेंगे तो डबल करना होगा, तो बेसिस यही है कि ये याद कर लीजिए जो आपकी इच्छा। हाफ सिंग मेटिंग में ग्रैंड पेरेंट कजन की मेटिंग हो रही है, ग्रैंड डॉटर मेटिंग, डबल फर्स्ट, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप है ये 25% है, 0.25, उसका वो कर देंगे तो 12.5%। और सिंगल फर्स्ट कजन मेटिंग 0.125 है, 12.5%, उसका हाफ करेंगे तो 0.625%। हाफ फर्स्ट कजन के 6.25, तो इसका आधा कर देंगे 0.3, क्योंकि फार्मूला ये है हाफ आर एक्स वाई, कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप। नाउ इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग, क्या इसके एडवांटेज है? तो पहला है कि फिक्सेशन ऑफ
फिक्सेशन ऑफ डिजायरेबल ट्रेट, ट्रेट को फिक्स कर देता है। दूसरा है इंक्रीज द होमोजाइगोसिटी, इनब्रीडिंग के थ्रू प्योरिटी की तरफ जाएंगे और होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। यूजफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइंस, प्योर लाइंस को डेवलप अगर हमको करना है तो हम इनब्रीडिंग का यूज करेंगे। यूनिफॉर्मिटी इन ए लैबोरेटरी एनिमल्स स्टॉक या सीड के स्टॉक को कंजर्व करना है तो उसके लिए हमें इनब्रीडिंग को करते हैं। लैबोरेटरी एनिमल की यूनिफॉर्मिटी की स्टॉक करना है तो हम इनब्रीडिंग करते हैं। आइडेंटिफाइड द कैरियर्स ऑफ द रिसेसिव ट्रेट, ये पूछा जाता है कि रिसेसिव ट्रेट को आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बार कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, उसके लिए इनब्रीडिंग करते हैं रिसेसिव ट्रेट को आइडेंटिफाइड करने के लिए, तो इस पर ध्यान रखना, आता है क्वेश्चन। बाकी इनब्रीडिंग के डिसएडवांटेज क्या है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि इनब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी की तरफ जा रहा है, प्योरिटी की तरफ जा रहा है, तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, वेरिएशन कम हो जाता है, तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ द हार्मफुल रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन को जो हार्मफुल रिसेसिव जीन को ये क्या करता है, आइडेंटिफाइड करता है, लेकिन उसको अपना एक्सप्रेशन नहीं दे कर पाता है। रिड्यूस द रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी, रिड्यूस द डिजीज रेजिस्टेंस, लोअर ग्रोथ, फर्टिलिटी एंड वाइबिलिटी, ये जो है इसके डिसएडवांटेज है इनब्रीडिंग के। नाउ आउटब्रीडिंग क्या है, मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल, ये वर्ड आपके की पॉइंट आपके ध्यान में रहना चाहिए। विद इन द सेम ब्रीड आर बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड आर स्पीसीज इज नोन एज द आउटब्रीडिंग। ये क्या करता है, इंक्रीजेज द जेनेटिक डाइवर्सिटी, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द इनहेरिटेड डिसऑर्डर, कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है उसको रिड्यूस करता है। एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो इनब्रीडिंग की वजह से डिप्रेशन हो रहा था उसको जो है वो करता है। Commonly used to improve the vigors, fertility and adaptability in the livestock and other animals. Now our तो टाइप्स, आउटब्रीडिंग के कितने टाइप्स हैं, आउट क्रॉसिंग, अनरिलेटेड, बेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स, आप अगर सेम ब्रीड, अगर सेम ब्रीड में मेटिंग कराई जाती है अनरिलेटेड एनिमल से तो वो आउट क्रॉसिंग होता है। क्रॉस ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ मेटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ द डिफरेंट ब्रीड, सेम ब्रीड में है तो आउट क्रॉसिंग, और डिफरेंट ब्रीड में है क्रॉसिंग मेटिंग तो क्रॉस ब्रीडिंग है। ग्रेडिंग अब क्या होता है, लोकल फीमेल्स के क्रॉस कराते हैं, जैसे कोई रजिस्टर आइडेंटिफाइड है, साहिवाल है, साहिवाल कैटल को अगर हमें लोकल से करते हैं तो वो ग्रेडिंग अप में क्या करता है, वो होमोजाइगस प्योरिटी की तरफ बढ़ता है, इनब्रीडिंग काज करता है, वहाँ वेरिएशन नहीं होते, लेकिन 6 से 7 जनरेशन के बाद वो पूरा साहिवाल के लगभग 90% 95% हो जाता है वो साहिवाल का, तो ग्रेडिंग अप का ये है। स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यहाँ पे दिखाया गया है आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो क्रॉस ब्रीडिंग जो है 2 ब्रीड क्रॉस है, 3 ब्रीड क्रॉसिंग है, क्रीज क्रॉसिंग है, रोटेशनल क्रॉसिंग है, 3 वे रोटेशनल क्रॉसिंग है एंड 4 वे रोटेशनल क्रॉसिंग है, ग्रेडिंग अप है और स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। नाउ आउट क्रॉसिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग विद द ब्रीड्स, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आउट ब्रीडिंग होता है आउट क्रॉसिंग, एक क्वेश्चन आता है इसलिए ध्यान रखिएगा। के फीचर क्या है आउट क्रॉसिंग के, मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड, आपको ये ध्यान रखना है, जो मेटिंग हो रही है अनरिलेटेड एनिमल में वो सेम ब्रीड में हो रही है तो हम उसको बोल रहे हैं आउट क्रॉसिंग। नो कॉमन एंसेस्टर, यहाँ पे इनब्रीडिंग की तरफ 4 to 6 जनरेशन में नहीं हो रहा है।
मेंटेन ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक वाइल इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। जेनेटिक इंपैक्ट क्या है? मेंटेन्स जेनेटिक डाइवर्सिटी, इंट्रोड्यूस न्यू एलील्स, रिड्यूस द होमोजाइगोसिटी। यहाँ पे वेरिएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है होमोजाइगोसिटी का। रिड्यूस इनब्रीडिंग डिप्रेशन एंड इंप्रूव द फर्टिलिटी ग्रोथ एंड और फर्टिलिटी फैक्टर। आउट क्रॉसिंग यहाँ पे मेटिंग ऑफ द एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑफ 4 to 6 जनरेशन, आउट क्रॉसिंग है। बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर द एनिमल बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी इन द मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट एंड बीफ कैटल। इस तरह से आप फिगर देख रहे हैं कि इसको आउट क्रॉसिंग के बाद जो है इसका जो है मीट पर्पज से कैटल पाई गई है तो ज़्यादा मिलता है। Now outcrossing when unrelated individuals within the same breed are mated, performance benefit होता है, enhance the growth rate, productivity and resilience, promote the uniformity of the traits while like keeping genetic vigors. Application in India, अपने इंडिया में इसका क्या यूज होता है? तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग विद इन हर्ट यूजिंग एलाइड्स, एलाइड साइड को यूज करके सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। हाईली इफेक्टिव इन बफलो, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग कॉमनली यूज्ड इन, तो बफलो में सेलेक्टिव ब्रीडिंग कॉमनली यूज किया जाता है। एग्जांपल, आउट क्रॉसिंग अमंग होल्स्टीन फ्रिजियन टू इंप्रूव द मिल्क विदाउट द लॉसिंग द ब्रीड ट्रेड। बिना ट्रेड को, ब्रीड के ट्रेड को हार्म पहुंचाए हुए वो जो है उसके एचएफ के आउट क्रॉसिंग के थ्रू इंप्रूव करता है। नाउ ग्रेडिंग अप का कंसेप्ट बताया कि कोई जैसे रजिस्टर्ड ब्रीड है, आइडेंटिफाइड है, इंडियन ब्रीड है या कोई है, तो उसको इंडियन साहिवाल हो गया, थारपारकर है जो अच्छा दूध देता है, उसका जो है 6 से 7 कोई लोकल कैटल पॉपुलेशन है उसके साथ जो है क्रॉस करके उसको 6 से 7 जनरेशन करने के बाद, 7 से 8 जनरेशन करने के बाद उसको प्योरिटी देख रहे हैं, 8 जनरेशन के बाद ये 99.61% बन जाता है प्योर फीमेल। तो रिपीटेड बैक क्रॉसिंग 7 to 8 जनरेशन, गोल कन्वर्ट टू लोकल स्टॉक प्योर ब्रीड लाइक। बेनिफिट क्या है इसका कि लोकल ब्रीड जो इम्प्रूव होके आइडेंटिफाइड ब्रीड बन जाती है और उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मिल्क यील्ड ग्रोथ एंड कन्फर्मेशन, ग्रेजुअल ब्रीड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग इंक्रीजिंगली रिजेम्बलेंस प्योर ब्रीड, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, अवॉइड द नीड टू बाई प्योर ब्रीड फीमेल्स। हमें प्योर ब्रीड खरीदने की जरूरत नहीं मिलेगी, अगर हमें टाइम लगेगा 7 से 8 जनरेशन। तो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अगर हम ग्रेडिंग अप कर रहे हैं लोकल, तो किसी भी जनरेशन जनरली जो पूछा जाता है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा या 3 से स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें से किसी का भी पूछ देगा किस जनरेशन में कितना % इम्प्रूव हुआ है। नाउ क्रॉस ब्रीडिंग यूज टू ऑब्टेन ए न्यू ब्रीड, क्रॉसिंग किया जाए तो नया ब्रीड तो बनेगा ही। तो क्रॉस जैसे उसमें क्रॉस ब्रीडिंग में 2 ब्रीड क्रॉस है, 2 ब्रीड क्रॉस है, 3 ब्रीड क्रॉस है, रोटेशनल क्रॉस। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 ब्रीड में एक येलो लिया, एक रेड लिया, तो आधा येलो आधा रेड, ये 2 ब्रीड क्रॉस। 3 ब्रीड में येलो लिया, ब्लू लिया, और इसका पहला जो जनरेशन है आधा इसका आया आधा इसका आया, उसका फिर रेड से क्रॉस कर दिया, तो ये हो गया। फिर जो आगे मिलेगा न्यू जनरेशन वो 3 ब्रीड क्रॉस का रिजल्ट है। रोटेशनल क्रॉस में रेड लिया, ब्लू लिया, फिर उसको जो है पिंक से क्रॉस किया, फिर उसके बाद इसको वायलेट से क्रॉस किया, देन इसको मतलब रोटेशन में क्रॉसिंग करते हैं तो उसको रोटेशनल क्रॉस बोलती है। इसका एक पिक्चोरियल डायग्राम था जो रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पे इसकी डिफिनेशन है 2 breed crossing mating animals from the 2 different breed to combine desirable trait from a both. 3 breed crossing involved the 3 different breeds enhance a specific set of trait from each. Criss crossing है alternating between the 2 breeds in the successive generation to maintain the hybrid vigor, जो वेरिएशन है उसको मेंटेन करता है। रोटेशनल क्रॉसिंग क्या है? रेगुलर रोटेशन ऑफ द 3 आर
more breed in a set pattern, sustain genetics diversity and hybrid vigor. 3-वे रोटेशनल में 3-वे रोटेशनल क्रॉसिंग होता है और 4-वे रोटेशनल क्रॉसिंग होता है. 3-वे में यूजिंग 3 ब्रीड इन अ रोटेशनल पैटर्न, बट 4-वे में क्या होता है, इन्वॉल्व्स 4 ब्रीड फॉर ग्रेटर ट्रेट वेरिएबिलिटी होता है. इसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है कंपेयर द 3-वे क्रॉसिंग. नाउ क्रॉस ब्रीड कैटल्स कुछ है जिसके एक आपको पूछा जाता है, ये इसमें से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. करंट प्राइस किस किस का क्रॉस है, तो हम तो ऐसे याद किए थे, आप भी याद करिएगा KTH, मतलब करंट प्राइस जो है थार पार्कर और HF का क्रॉस. तो ऐसे कुछ ट्रिक बनाएंगे तो कभी नहीं भूलता है. तो बनी कहाँ है, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल में इसका बना है, ये भी पूछा जाता है. फ्रीजवाल है, ये सिंथेटिक ब्रीड है जो अभी अभी नई न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड सिंथेटिक ब्रीड है, वह फ्रीजवाल है, अभी इसी साल जो है रजिस्टर्ड हुई सिंथेटिक ब्रीड. तो HF और साहिवाल का क्रॉस है, और कहाँ पे उसको डेवलप किया गया, मिलिट्री डेयरी फार्म मेरठ में मिलिट्री डेयरी फार्म है, वहाँ पे किया गया था. सुनंदरी है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है. सुनंदरी केरला में डेवलप की गई है, ये जर्सी एंड लोकल ब्रीड का क्रॉस है. जेर्थर जो है जर्सी और थारपारकर का है, राजस्थान इंडिया में की गई है. जरसिंधी जर्सी और सिंधी का है, इंडिया में की गई है. करन स्विस जो है ये इंडिया की गई करनाल, इसमें ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस है. HF और गिर का क्लास, होल्स्टीन फ्रिजियन और गिर का डेवलपमेंट. तो इसको आपको टेबल पे याद रखना है क्योंकि इसमें से कोई न कहीं क्वेश्चन आते हैं. नाउ क्रॉस ब्रीड नेम सब सिप ब्रीड है पूछा जाता है, जो कि क्रॉस के बनेंगे अविकालीन. अविकालीन जो है किसका क्रॉस है, रामबुलेट और मालपुरा का क्रॉस है. CSWRI सेंट्रल सिप ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, अविकानगर राजस्थान में. इसका यूज ऊल और मटन पर्पज के लिए किया जाता है. अविवस्त्रा एक क्रॉस है सोवियत मेरिनो एंड मालपुरा का, जो कि CSWRI अविकानगर राजस्थान का में इसका पर्पज फाइन ऊल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है. अविमांस एक गैरोल सिप और मालपुरा सिप का क्रॉस है, जो कि CSWRI अविकानगर में किया गया था. इसका प्रोलिफेरिकेशन और मटन पर्पज के लिए इसका क्रॉसिंग की गई थी. भारत मेरिनो रामबुलेट एंड इंडिजिनियस का क्रॉस है, एग्जाम्पल जैसे नाली एंड चोकला का यूज किया गया है, जो कि राजस्थान में किया गया फॉर द पर्पज ऑफ दैट फाइन ऊल प्रोडक्शन. हिसारडेल, इसको हम याद करते थे HMB, ऐसे भूलता नहीं, मेरिनो और बीकानेरी का क्रॉस. तो हिसार और हरियाणा में इसको डेवलप किया फॉर द ऊल पर्पज. नाउ नीलगिरी मेरिनो एंड लोकल तमिलनाडु ब्रीड की जो सिप है उससे किया गया क्रॉस, जो तमिलनाडु में किया था फॉर द ऊल पर्पज. नाउ सम द हेटेरोसिस या हाइब्रिड फिगर. तो सुपीरियर परफॉर्मेंस ऑफ द क्रॉस ब्रीड ऑफ स्प्रिंग कंपेयर टू द एवरेज ऑफ पेरेंट्स. जो प्रोजनी आएगी उसका परफॉर्मेंस जो होता है वो पेरेंट्स से ज्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोसिस, और उस जो प्रोजनी है उसको बोलते हैं हाइब्रिड फिगर. मतलब इसमें वेरिएशन ज्यादा है, हेटेरोजाइगोसिटी ज्यादा है. समटाइम्स इवन बेटर देन बोथ पेरेंट्स in growth, fertility and productivity and disease. इसके टाइप कितने होते हैं, तो 2 हेटेरोसिस है, एब्सोल्यूट हेटेरोसिस है, इकोनॉमिक हेटेरोसिस है, म्यूटेशनल हेटेरोसिस होती है. ट्रू हेटेरोसिस क्या होता है, सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर द एवरेज ऑफ द बोथ पेरेंट. जो F1 का प्रोजनी आएगा पहला जो है क्रॉस करने के बाद, वो ज्यादा सुपीरियर होता है पेरेंट्स, तो वो ट्रू हेटेरोसिस में आता है. एग्जाम्पल क्रॉस ब्रीड काफ ग्रोज फास्टर देन एवरेज. एब्सोल्यूट हेटेरोसिस सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर द बेटर पेरेंट. क्रॉस ब्रीड sheep produces more wool than the even the
बेटर पेरेंट। ये किसके थ्रू होता है? हेट्रोसिस के थ्रू। इकोनॉमिक हेट्रोसिस क्या है? सुपीरियरिटी इन द कमर्शियल ट्रेड्स लाइक मिल्क, मीट और वूल यील्ड के लिए इकोनॉमिक हेट्रोसिस का यूज करते हैं। क्रॉस ब्रीड काउ गिव्स द मोर मिल्क पर लैक्टेशन, तो उस वहाँ पे हम इकोनॉमिक हेट्रोसिस का यूज करते हैं। म्यूटेशनल हेट्रोसिस इंप्रूवमेंट ऑफ ड्यू टू मास्किंग ऑफ द हार्मफुल रिसेसिव जीन। हार्मफुल रिसेसिव जीन को मास्क करके जो करते हैं वो म्यूटेशनल हेट्रोसिस में करते। बेटर सर्वाइबिलिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं म्यूटेशनल हेट्रोसिस। नाउ दोस्तों स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो इंटरब्रीडिंग ब्रीडिंग बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल विद इन द सेम स्पीसीज आर प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग कैन अकर नेचुरली बाय ह्यूमन असिस्टेड। इसके बेनिफिट क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी इनहांस होती है, एडाप्टेबिलिटी होती है, सर्वाइबिलिटी होती है, डिजीज रेजिस्टेंस होता है, हाइब्रिड बिगर होता है मतलब हेटेरोसिस होता है। हाइब्रिड ऑप्टेन आउटपुट ऑफ द पेरेंट लाइक ए ग्रोथ, फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। कंजर्वेशन के रोल के लिए स्पीसीज हाइब्रिडेशन का यूज किया जाता है। हेल्प द प्रिजर्व द इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय इंट्रोड्यूसिंग हेल्दी जीन्स। फर्देस्ट मोर एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ आउटब्रीडिंग। स्पीसीज हाइब्रिडेशन होता है कि एक्चुअली यह मोस्ट फर्देस्ट दूर का फॉर्म है मेटिंग बिटवीन द एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। एग्जाम्पल म्यूल है, इसको होता है कि हॉर्स का और डंकी का जो क्रॉस होता है। एक आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है म्यूल किसका क्रॉस है, तो आपको याद रखना पड़ेगा म्यूल मतलब अगर ये डंकी आया और हॉर्स है। और लिमिटेशन है इसके क्या है स्पीसीज हाइब्रिडेशन के, इसमें स्टेरिलिटी है, फर्टाइल नहीं है। प्लांट में तो फर्टाइल रहता है लेकिन एनिमल में स्टेराइल होता है जो इसके प्रोडक्शन होगा, लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट रहेगा। रिड्यूस एडाप्टेबिलिटी, एनवायरनमेंट पे एडाप्टेबिलिटी कम रहेगी इसकी। Now, some example of the species hybridization, mostly hybrid are infertile, sterile due to genetic mismatching। तो कैटेलो जो है अमेरिकन बाइसन मेल। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कैटल लिया जाता है वो जो है फीमेल है कि मेल है, तो इसे ध्यान रखना। अमेरिकन बाइसन जो लिया गया है बुल मेल है और कैटल फीमेल है, तो ये हाइब्रिड है, बोवाइन है, मोर रस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट के लिए इसका क्रॉस कराया गया है स्पीसीज हाइब्रिडेशन। पाइन्यू कैटल और यांक में क्रॉस है, बोवाइन में किया गया था। ये हाई एल्टीट्यूड रीजन में इसका सरवाइव करने के लिए किया गया था। जेब्रा और हॉर्स का क्रॉस, जेब्रा मेल है, हॉर्स फीमेल है मतलब मेल। हाइब्रिड इक्वाइन में किया गया था। इसका क्यों किया गया था? स्ट्रिप्ड बॉडी स्ट्रांग बट स्टेराइल, बॉडी तो स्ट्रांग रहती है लेकिन स्टेराइल रहता है। म्यूल क्या है? म्यूल पूछा जाता है डंकी मेल जैक और हॉर्स जो है फीमेल है। हम तो ऐसे याद करते हैं ये म्यूल यम है तो यहाँ मेयर, तो ये याद करने का ट्रिक है। इक्वाइन में किया गया था, ये इससे स्टेराइल होता है, यूज फॉर द लेबर एंड स्ट्रेंथ पर्पज, सामान ढोने के लिए म्यूल का यूज किया जाता है। हिनी जो है हॉर्स है और स्टेलियन है और डंकी फीमेल है, तो उसके क्रॉस से इक्वाइन में किया गया। ये म्यूल से थोड़ा छोटा होता है बट स्टेराइल होता है। सम क्रॉस हैं जो लाइगर जो है लायन और टाइगर का क्रॉस है। जॉर्सी है जेब्रा और हॉर्स का क्रॉस है। बिफेलो है अमेरिकन बाइसन एंड डोमेस्टिक कैटल का क्रॉस है। कैमा है कैमल और लामा का क्रॉस है। म्यूल्स जो है वह हॉर्स और गोट डंकी का क्रॉस है। और जीप क्या है? ये कैमेरा है जो कि गोट और सीप के क्रॉस से प्रोड्यूस होता है। तो ये दोस्तों एक पिक्चोरियल फॉर्म है। एग्जांपल ऑफ द हाइब्रिड एनिमल लाइगर एंड देन टाइगर। लायंस मेल है, टाइगर है, तो उसे हम बनाए हैं लाइगर।
अब देखिए इसमें से इसका वेट का इंक्रीज हो गया है। टाइगर और लायन का यूज करके टाइगर बनाया गया है। ये सब जैसे जो हम जीप बनाए हैं, कैमेरा फॉर्म है, ये इसका है। फिर ये म्यूल है, हिनी है, जेब्रायड है, तो ये सब जो है, ये कामा है, तो इसका हम स्पीशीज हाइब्रिडेशन से यूज किया गया। Now is the summarize tables of that mating system is that outcrossing, outcrossing mating of unrelated individuals with the same breed, and maintains the breed characteristic, improve the genetic diversity, may not introduce drastic improvement. Outcrossing in मुर्रा एंड बफलो जो एग्जाम्पल है क्राउड क्रॉसिंग का ये है। क्रॉस ब्रीडिंग मेटिंग ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू कंबाइन डिजायरेबल ट्रेट, produce hybrid vigor, heterosis increase the productivity. ऑफ स्प्रिंग में नॉट बी ब्रीड ट्रू, ट्रू तो नहीं हो सकता क्रॉस ब्रीडिंग में। जर्सी और साहिवाल का जैसे है, तो जर्सी क्रॉस ब्रीड कैटल के प्रोडक्शन में क्रॉस ब्रीडिंग का यूज किया गया था। स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन है मेटिंग बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज, स्ट्रांग हाइब्रिड विगर इनहांस द सर्टेन ट्रेट्स। हाइब्रिड में भी स्टेराइल, में भी फर्टाइल आल्सो, हमेशा स्टेराइल भी नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है स्टेराइल का आने का चांस रहता है। जैसे म्यूल है, डंकी है, हॉर्स और डंकी का क्रॉस है। और ग्रेडिंग अप क्या होता है, ये जो लोकल जो रजिस्टर्ड आइडेंटिफाइड ब्रीड है उसका जो है रजिस्टर्ड लोकल कैटल से क्रॉस किया जाता है। कंटिन्यूअस मेटिंग ऑफ द लोकल फीमेल्स विद द इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ मेल्स, उसको improve the local breeds over the enhance the productivity, take several generation to achieve the desired trait। local cattle HF cattle बुल से किया गया है, तो ग्रेडिंग अप जो है 7 से 8 जनरेशन के बाद वो पैरिटी की तरफ आया है। हाँ, सिंथेटिक ब्रीड है। सिंथेटिक ब्रीड जो है अभी शिप का सिंथेटिक शिप है, creating a new breeds by crossing multiple breeds over generation, combines the base trait of the multiple breed, requires the careful selection and management। सिंथेटिक ब्रीड बनाने के लिए आर्टिफिशियल एआई कुछ टूल्स होते हैं जो ब्रीडिंग यूज करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए। तो एआई जो टेक्निक है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट विदाउट नेचुरल मेटिंग। तो एआई का है वो क्या का फायदे है इसके, ओवरकम्स जोग्राफिकल बैरियर, इम्प्रूव द ब्रीड जेनेटिक्स, रिक्वायर्स द टेक्निकल एक्सपर्टीज, सक्सेस द रेट वेरीज। यूज द कैटल, यूज इन द कैटल, बफलो एंड पोल्ट्री में इसका एआई का यूज किया जाता है। ईटीटी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग द एम्ब्रियो फ्रॉम द सुपीरियर फीमेल इनटू द सरोगेट मदर। रैपिड मल्टीप्लिकेशन, एलाइड जेनेटिक्स, इंक्रीज द सुपीरियर ऑफ स्प्रिंग। हाई कास्ट पड़ जाता है इसमें। रिक्वायर स्किल पर्सनल, यूज इन द एलाइड डेयरी कैटल, डेयरी कैटल सुपीरियर कैटल को बनाने में इसका ईटीटी का यूज किया जाता है। क्लोनिंग टेक्निक है, सब प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द एनिमल्स है। इंश्योर एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ सुपीरियर एनिमल, लेकिन इसमें क्या है कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है, तो एथिकल कंसर्न लेना पड़ता है, हाई कॉस्ट होता है, रिस्क ऑफ एबनॉर्मेलिटीज होती है। डॉली जो शिप पूछा जाता है, डॉली शिप जो है क्लोनिंग के थ्रू बनाई गई थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है, तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स फॉर ए इनहांसिंग द ट्रेट, कैन इंट्रोड्यूस द कंप्लीटली न्यू ब्रीड्स। इसमें प्रॉब्लम वही एथिकल का है और एक्सपेंसिव है। ट्रांसजेनिक गुड्स प्रोड्यूसिंग द थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग। Now that inbreeding is also known that genetic assortative mating, while outbreeding is also known as the डिसऑर्टेटिव मीटिंग। तो ये पूछा जाता है आपको कि असॉर्टेटिव मीटिंग में क्या है, वो इनब्रीडिंग है, और आउटब्रीडिंग को बोलते हैं जेनेटिक असॉर्टेटिव मीटिंग, आउटब्रीडिंग को बोलते हैं डिसऑर्टेटिव मीटिंग। और इनब्रीडिंग इंक्रीज द होमोजाइगोसिटी, जबकि आउटब्रीडिंग क्या करता है, इंक्रीज द
हेटेरोजाइगोसी। कुछ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में देना है। जीप जो है काइमेरा था, प्रोड्यूस द कॉम्बिनेशन ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द गोट एंड sheep है। अ sheep goat chimera should be confused with the sheep goat hybrid। एक chimera है जो 4 parents but the hybrid has only 2 parents। सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो बफलो में कॉमनली यूज किया जाता है, इट इज द आउट क्रॉसिंग विद इन ए हर्ड with the help of the selective sire। in the India best method of the improvement of the buffalo breed for the selective breeding। तो क्वेश्चन याद पूछा जाता है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग के किसमें कॉमनली यूज किया जाता है, तो इंडिया में बफलो में। इन ब्रीड लाइन क्या होता है, डेवलप फ्रॉम ए जनरेशन फुल सीप मेटिंग। अ लाइन इज कॉल्ड एन ब्रीड लाइन। इट हैज ए मिनिमम एन ब्रीडिंग कोफिशिएंट 0.375% है, जो कि 37.5% होता है। और इन क्रॉसिंग क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ 2 डिफरेंट इनब्रेड लाइन। जब 2 डिफरेंट इनब्रेड लाइन के बीच में क्रॉस करते हैं तो उसको, और ब्रीड सेम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इन क्रॉसिंग। इन क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, क्रॉसिंग ऑफ द 2 डिफरेंट इनब्रीड डिराइव फ्रॉम द डिफरेंट ब्रीड्स, तो इन क्रॉस ब्रीडिंग होता है। तो दोस्तों ये मेटिंग सिस्टम के बारे में लेक्चर डिलीवर्ड किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रीडिंग, इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा तो इसको जरूर ध्यान में रखता है, तो इसलिए इसको थॉरोली आप पढ़ें। और हम प्रेजेंट होते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।